तो हमारा ये जो एमी रीजन है, ये एमी रीजन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है लैपटॉप में। और एमी रीजन को क्लीन करना एक ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी कि जैसे कि अपने को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है लैपटॉप में इसको करने के लिए। जैसे कि बायोस को अपडेट करने के लिए हमको नेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही बायोस को अपडेट करने के लिए नेट की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये सिस्टम क्या है, पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑफलाइन प्रोसेस है पूरा। तो बायोस की एमी को क्लीन करना और बायोस की एमी को क्लीन करने से पहले बायोस का बैकअप लेना हमको बहुत ज़रूरी है। तो जैसे डायग्नोस्ट करने के लिए बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमको लगता है कि यार सब कुछ ओके रहने के बाद भी अब हमको डाउट है कि बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब हमको बायोस को रिपेयर करना यानी एमी को क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि एमी क्लीन करने के लिए वही लैपटॉप चाहिए, वही लैपटॉप का बायोस का फाइल बैकअप होना ज़रूरी है, तभी हम उसको बायोस को प्रोग्राम करेंगे। बायोस के प्रोग्रामर के थ्रू, मतलब बायोस का जो प्रोग्रामर है उसके थ्रू से हमको बैकअप लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर हमारे बायोस का एमी रीजन करप्ट हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि पावर बटन प्रेस करने पर बोर्ड ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और सीपीयू फैन 101% स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीपीयू फैन की स्पीड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो समझ जाना ये एमी रीजन का प्रॉब्लम है। तो ये हमारा एमी रीजन का फॉल्ट होता है। लैपटॉप जो है फिक्स टाइम पर शट डाउन हो रहा है, जैसे कि 20 मिनट या 10 मिनट या 30 मिनट ठीक घड़ी के टाइम से वो शट डाउन हो जा रहा है। ये भी हमारा एमई का ही प्रॉब्लम है। पावर बटन प्रेस करने पर डिस्प्ले लेट आ रहा है, ये भी हमारा एमई का ही फॉल्ट है। लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, सब कुछ करके देख लेने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम है, ये भी एमई का ही लफड़ा है। सब कुछ करके देख लिए लेकिन फिर भी लैपटॉप हैंग हो जा रहा है, तो एमी को ही क्लीन करना है। लैपटॉप हीट हो रहा है, सब कुछ करके देख लिए फिर भी प्रॉब्लम सेम है, ये भी एमी का है। सारा कुछ करके देख लिए, लैपटॉप सडनली ऑफ हो रहा है, एमी रीजन को क्लीन करना है। या फिर स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है, तब भी एमी रीजन को क्लीन करना है। स्प्लैश मतलब धब्बा धब्बा टाइप नहीं आता है, गोल गोल धूप के जैसा, तब भी वो एमी का ही फॉल्ट है। सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, सब कुछ करके देखने के बाद भी स्लो चल रहा है, एमी। पावर बटन प्रेस करने पर बोर्ड ऑन हो रहा है बट पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा, यानी कि जैसे अपन पावर बटन दबा रहे हैं तो एलईडी ग्लो हो रहा है बट लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए बोल सकते हैं ना कि आधा ही हुआ है। मतलब जैसे कि पावर सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो सिग्नल होता है सस ऑन, मेन ऑन, रन ऑन, सास बोलते या सूस बोलते मालूम नहीं, लेकिन रन ऑन, मेन ऑन, ये सब यानी कि ये सिग्नल आउट नहीं हो रहे हैं। तो 99% तो यही चांस है कि एमी का ही केस है ये सारे प्रॉब्लम के केस में हमको बायोस का एमी रीजन को ही क्लीन करना पड़ता है, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप। एक तरह से मतलब हम ये बोल सकते हैं, तो पानी वहाँ पे रख दो। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं बायोस को रिपेयर करना पड़ता है। एमी क्लीन करने का प्रोसेस ऑफलाइन है, और जिससे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम हो रही है वही सिस्टम का बायोस को बैकअप लेकर हमको रीजन को क्लीन करना पड़ेगा, ये एमी रीजन को क्लीन करना पड़ेगा। तो एमी को क्लीन करने के लिए हमको ये वर्जन का पता होना चाहिए कि इसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं एमी एनालाइज़र। साथ ही साथ हमारे पास में फ़ाइल का पूरा डाटाबेस होना चाहिए, क्योंकि इस डाटाबेस को एमी रिपोजिटरी पैक कहते हैं, मतलब रिपोजिटरी कुछ पैक कहते हैं। तो साथ ही साथ में एमी को क्लीन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है एमी सिस्टम टूल कहलाता है, और ये सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू वर्जन आता है, और ये सॉफ्टवेयर का पूरा पैक हमारे पास होना चाहिए।
और एमी रीजन केवल इंटेल के बायोस में ही होता है, और AMD का जो बायोस है उसमें एमी नहीं होता, इसलिए AMD के बायोस में एमी क्लीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब भी ओल्ड एमी को न्यू एमी में रिप्लेस करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि माइनर वर्जन और मेजर वर्जन सेम होना चाहिए। हॉट फिक्स और ये समझ के चलो बिल्ड वर्जन, हॉट फिक्स और बिल्ड वर्जन सबसे लेटेस्ट लेना है, यानी कि ये जो बिल्ड वर्जन लेटेस्ट कोई भी चलेगा। तो मैं एक दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो अपना पेन से क्लियर। भी हम किसी बायोस को एनालाइज करते हैं किसी वर्जन के थ्रू, जैसे कि ये हमारा 8.1 है, 1.1 है, 6.5 और 1586। तो ये जो हमारा 8 है ये हमारा मेजर वर्जन है, लिख देता हूँ यहाँ पे। जो 8 है ये हमारा मेजर वर्जन है, और जो हमारा ये 1 है ये हमारा माइनर वर्जन कहलाएगा। और ये जो हमारा 6.5 है ये हमारा हॉट फिक्स वर्जन कहलाएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर ही बता दिया हूँ। हॉट फिक्स वर्जन कहलाएगा ये। और ये हमारा जो 1586 है, 1586 ये हमारा बिल्ड वर्जन कहलाएगा। ये हमारा बिल्ड वर्जन कहलाएगा। तो ये बता दिया 8165 और ये 1586 का। इस बात का ध्यान रखना कि ओल्ड एमी को न्यू एमी में रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा वर्जन है ये 8 और ये 1 होना चाहिए। और अपग्रेड के लिए ये और ये पे जा सकते हो, ठीक है। जब भी ओल्ड एमी को न्यू एमी से रिप्लेस करेंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि माइनर वर्जन और मेजर वर्जन सेम होना चाहिए। हॉट फिक्स HOT FIX यानी हॉट फिक्स और बिल्ड वर्जन सबसे लेटेस्ट लेना है। मैं आपको एक शो करता हूँ। हॉट फिक्स और बिल्ड वर्जन जो भी लेटेस्ट वाला रहेगा वो ले सकते हैं अपन, लेकिन लेटेस्ट लेना। तो एमी रीजन के करप्ट होने की वजह से क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे कि एमी को किस तरह क्लीन करेंगे। उसके लिए बायोस को लेना पड़ेगा अपने को, तो फिर उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और भाई लैपटॉप के बायोस का कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बायोस का डाटा का कलेक्शन करो, मेरे पास तो नहीं है, अब कर रहा हूँ मैं भी। तो कोई भी बायोस फाइल अपन उठाएंगे, उसको कॉपी करेंगे न्यू फोल्डर लगा के, और उसके फिर वो फाइल जो फोल्डर पर अपन कॉपी करें उसकी वहाँ से उसको एमी रीजन को क्लीन करना है। वो सारा प्रोसीजर अपने को लाइव प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। तो उसके अभी मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो देखता हूँ कोई एक डेल लैपटॉप है और एसर है, उस कोई अभी वो मेरा मदरबोर्ड का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप का, तो एक आध सेट करके फिर उसका नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ फिर। चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।